अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए बी था, लेकिन सेकंड पार्ट में हमारे पास बी सी है। बाकी सेम वही पैटर्न है, लेकिन मैंने जो है वो दोबारा से इसलिए किया ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो दोबारा से इसको समझ सकें, उनके लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे देखिए, बी सी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल बी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास बी मैट्रिक है और सी मैट्रिक है। दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। क्योंकि इन दोनों के दरमियान में प्लस का या माइनस का कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब जो जिनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने का पैटर्न वही है कि हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो टेल को टेल से और हेड को हेड से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 है, और यहाँ पे भी इसकी टेल में अगर आप देखें तो ये हमारे पास -2 है। तो हेड को हेड से, टेल को टेल वाले डिजिट से हमने मल्टीप्लाई करवा देने। 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3 आ गया। और नेक्स्ट पे देखें, फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -9। नेक्स्ट पे देखें, -3 इंटू -2 प्लस -3 इंटू 5। नेक्स्ट -3 इंटू 6 प्लस -5 इंटू -9। अब हमने क्या करना है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। फर्दर सिंप्लीफाई क्या करवाएंगे कि जो हमारे पास ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में हमने डिजिट लिखे हुए हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। प्लस माइनस माइनस, 2 वन ज़ार 2, तो माइनस का 2 आ गया, प्लस 2 3 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस 2 9 ज़ार 18। नेक्स्ट पे देखें, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 2 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15, -3 6 ज़ार 18, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, क्योंकि अंदर जो है दोनों जो डिजिट है, मतलब -5 है और -9 है, दोनों के साथ माइनस का साइन है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनके साथ माइनस माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 9 ज़ार 45। अब फर्दर इसको प्लस माइनस करवा लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 को माइनस करवाया तो हमारे पास पॉजिटिव का 4 आ गया। और नेक्स्ट पे देखें, 6 -18, 18 में से 6 को हम माइनस करवाएं। साइन, क्योंकि बड़े वाले डिजिट का साइन हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बड़ी अमाउंट जो है वो 18 है। 18 के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से हम माइनस साथ में लगाएंगे। 18 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास -12 आ गया। नेक्स्ट पे देखिए तो यहाँ पे प्लस का 6 है, -15 है। प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वाली अमाउंट के साथ माइनस का साइन है, तो हम माइनस का साइन लिखेंगे यहाँ पे। 15 में से 6 को माइनस करवा दिया तो हमारे पास 9 आ गया। यहाँ पे देखिए कि बड़ी अमाउंट हमारे पास 45 है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन हम इंडिकेट करेंगे। 45 में से 18 को माइनस करवा दें तो क्या आ जाता है, 27। ये तो था कि हमने बी और सी मैट्रिक को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या करना है कि बी सी होल का ट्रांसपोज। तो होल का ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका ये जो हमारे पास बी सी का प्रोडक्ट आया, इसी का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज में मैं अगेन बता रही हूँ कि हमने क्या करना होता है कि रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना होता है और कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट होता है। लाइक हमारे पास ये कॉलम है, अगर हम कॉलम को देखें तो ये देखें यहाँ पे ये रो में चेंज हो गया, और अगर हम रो को देखें तो इधर से ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांसपोज का मतलब ही यही होता है कि जो भी हमारे पास अमाउंट हो या जो भी मैट्रिक हो, उसको हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो 4 -12 यहाँ पे रो है, फर्स्ट रो है, उसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 4 -12 में। ये हमारे पास सेकेंड रो है, -9 एंड 27, इसको भी मैंने चेंज कर दिया सेकंड कॉलम में। ये आ गया मेरे पास -9 एंड 27। ये तो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी का हम राइट हैंड साइड, इसी की राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। जो मैट्रिसेस हमें गिवन की गई है वो जस्ट सी मैट्रिक है एंड बी मैट्रिक है। सी मैट्रिक का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज नहीं है, तो ट्रांसपोज मतलब हमने खुद लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स सी है जो कि आपकी बुक में गिवन है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया, पहली रो को दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक का ट्रांसपोज आ जाएगा, यानी कि मैट्रिक सी का ट्रांसपोज आ गया। अब मैट्रिक बी है तो मैट्रिक बी का भी हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसको भी उसी तरह चेंज कर लेते हैं। पहली रो है 1 एंड 2, इसको मैं कॉलम में चेंज कर देती हूँ। सेकेंड रो है -3 -5, इसको भी मैं सेकेंड कॉलम में चेंज कर देती हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से बी का ट्रांसपोज भी आ गया, सी का ट्रांसपोज आ गया। अब बी का सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो मैट्रिसेस बनी हैं ट्रांसपोज के बाद, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाने का पैटर्न क्या है कि हमने पहली रो को पहले पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें -2 × 1 +3 × 2। नेक्स्ट पे देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 × -3 +3 × -5 आ गया। नेक्स्ट पे देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 × 1 +−9 × 2 आ गया। और सेकंड रो सेकंड कॉलम को देखें तो 6 × -3 +−9 × -5। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि साइन जो है ये इंटरचेंज ना हो सके, हमें पता हो कि ये साइन किसके साथ हम इंडिकेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ साइन जो है वहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 आ गया, +3 2 ज़ा 6 आ गया, 6 1 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18। यहाँ पे देखें तो ये दोनों के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन अगर वो वैसे प्लस में या माइनस में आ जाएं तो वो फिर एडअप होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे भी देखें ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45। अब इसको हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस करवा देते हैं, 6 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4, और 15 में से 6 को माइनस किया तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 15 जो है वो बड़ी अमाउंट है, इसके साथ वाला साइन हम यूज़ करेंगे, तो इसमें भी -9 आ गया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी -12 आ गया, 18 में से 6 को माइनस करवा दिया। फिर नेक्स्ट पे 45 में से हमने 18 को माइनस करवाया तो मेरे पास 27 आ गया। और अभी आपने देखा था कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी यही था, 4 -9 -12 27। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।